नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी देशवासियों का, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं देश की संसद की कैंटीन के बारे में विस्तार से। बहुत सारे लोगों को देश की संसद की कैंटीन के बारे में भी कुछ जानकारी भी नहीं होगी या कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। तो मैं आज उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि सरकार कितना राशि खर्च करती है कैंटीन में सब्सिडी देने के लिए। संसद की कैंटीन कब से चल रही है देश में, वहाँ पे कौन कौन से वैरायटी आइटम, फूड्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सरकार अब इसको महंगा क्यों करने जा रही है। ये सभी तरह की जानकारियाँ मैं देने जा रहा हूँ। इस तरह का सवाल उठना लाजमी था। तो मैं बता दूं कि देश भर में सबसे सस्ते खाने के लिए प्रसिद्ध संसद की कैंटीन में अब में जो है भोजन करना सांसदों को महंगा पड़ेगा। सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने नया मेन्यू और कीमतें जारी कर दी है, जो कि 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से लागू कर दिया जाएगा। अब तक जो है 60 रुपये की मिलने वाली थाली जो है 100 रुपये मिलेगी। नए मेन्यू के मुताबिक करीब करीब देखा गया है कि वहाँ पे 120 तरह का वैरायटी है, जिसमें से 58 आइटम में रोटी अब भी सस्ते रहेगी, जिसकी कीमत 3 रुपये होगी। अब तक यह 2 रुपये मिलती थी। सबसे महंगा आइटम नॉनवेज बुफे लंच है, इसकी कीमत 700 रुपये होगी। शाकाहारी खाने में वेज बुफे लंच की कीमत 500 रुपया है। यह शाकाहारी आइटम में सबसे महंगा आइटम है। इसके अलावा इडली सांभर 18 के स्थान पर 25, जूस 24 के स्थान पर 60 रुपया, सूप 14 की बजाय 25 रुपया मिलेगा। करीब करीब मैं बात करूं तो लगभग 60 से 80% जो है सब्सिडी सांसदों को दी जाती थी। तो ये एक तरह का विशेषाधिकार भी उनको दी जा रही थी, जो कि सांसदों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कहना भी था। लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि अब सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा था। और प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि नहीं, जो है इसको जल्द से जल्द सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। और इतनी उनको अच्छी राशि, मोटी राशि सांसदों को वेतन के रूप में, भत्ता के रूप में मिलती है कि वो खुद से इसको हैंडल कर सकते हैं, खुद से वो उसको संभाल सकते हैं। तो सब्सिडी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी बातें थी। तो और मैं उसके बारे में विस्तार से आगे बढ़ूँगा। तो चलिए जानते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए जानते हैं संसद की कैंटीन का खाना महंगा करने का कारण क्या है। सांसदों को दी जाने वाली सब्सिडी पर कई बार विवाद खड़ा हुआ। बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि सांसदों को खाने में सब्सिडी क्यों दे दी जानी चाहिए, किंतु सरकार ने उसको ख़त्म करने की ठान ली थी, क्योंकि इससे सरकार को लगभग 17 करोड़ रुपया जो है नुकसान हो रहा था प्रत्येक वर्ष। इसी को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है। सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यही था कि 17 करोड़ रुपये सरकार को नुकसान हो रहा था प्रत्येक वर्ष। तो अच्छी खासी राशि जो है जा रही थी सरकार की। तो सरकार ने इस तरह का जो है डिसीजन ले लिया है। अब संसदों को महंगी पड़ेगी संसद के खाने की। देख सकते हैं ये चित्रों में लोग खा रहे हैं संसद में, कर्मचारी से लेकर सभी लोग। तो सन 1968 में लोकसभा की कैंटीन का जिम्मा नॉर्दर्न रेलवे के पास था। अब कैंटीन आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाएगा। सत्र करीब करीब रोज जो है सत्र चलने के दौरान 4500 लोग कैंटीन में आते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 17 करोड़ रुपए सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई थी। इनमें से 24 लाख रुपए संसदों पर खर्च हुए। शेष राशि आंतरिक सिक्योरिटी पर्सनल, सचिवालय अफसरों के खाने पर खर्च हुए। संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंध समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) सांसद जितिन रेड्डी ने BBC को बताया कि संसद की कैंटीन में उपलब्ध सभी 120 आइटम की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए। समय के साथ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो क्यों ना हो, पब्लिक का पैसा इस तरह से फिजूल क्यों खर्चा किया जाए। तो एक तरह से सही डिसीजन सरकार ने लिया, मेरा मानना है पर्सनली। आप सभी भी इसमें सहमति होंगे तो आप इसमें थम्स अप कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि आलू बड़ा में जो 6 रुपया से 10 रुपया आई है, रोटी में 2 रुपया से 1 रुपया रोटी में काफ़ी जो नहीं बढ़ी है, दही में 5 से 10 हुई है। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो है 50-45 रुपये का डिफरेंस हुआ है। मिनी थाली में करीब करीब, पोंगल में, बॉयल राइस में इस तरह का जो है परिवर्तन हुआ। मसाला डोसा की बात की जाए तो 32 रुपया करीब करीब परिवर्तन हुआ। चिकन करी में लगभग 25 रुपये का परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये डेटा देख सकते हैं आप किस तरह से मिल रहा था। दही 10 रुपये में, सलाद 25 रुपये में, खीर जो है 30 रुपये में अब मिलेंगे। तो इस तरह का राशि जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी के साथ को ख़त्म करते हुए कीमत बढ़ा दी गई थी। बहुत ही ज़रूरी था।
एक तरह का सही सरकार का निर्णय है। तो सरकार ने ये जो निर्णय लिया है काफ़ी तरीके से लिया है और अच्छा से लिया है। ये देख सकते हैं कई बार कई आइटम बाजार में मुकाबले अभी सस्ते में ही मिलेंगे। संसद की कैंटीन के आइटम पहले की तुलना में महंगे होंगे, हालांकि अभी यह बाजार में बाजार से काफ़ी सस्ते मिलेंगे। सादा डोसा 30 रुपये, मसाला डोसा 50 रुपये मिलेगा बाजार में, या 50 से 100 रुपये मिलते हैं। कढ़ाई पनीर और मटर पनीर 60 रुपये में मिलेगा। नई मेन्यू के मुताबिक कैंटीन में मिलने वाला 58 आइटम में रोटी अब भी सस्ते रहेगी, जिसकी कीमत 3 रुपये होगी। अब तक यह 2 रुपये में मिलती थी। तो ये देख सकते हैं कितनी सारी व्यंजन जो है सरकार के द्वारा, व्यंजनों पे सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब नया मेन्यू जारी कर दिया गया है और 29 जनवरी से जो है इसको लागू कर दिया गया है। और इसमें बजट सत्र जो है 29 जनवरी से भी शुरू होने वाला है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने यह जो है बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तो इस तरह से सरकार को 70 करोड़ रुपये की जो राशि है प्रत्येक वर्ष बचने वाली है। इससे सरकार नई योजनाओं में खर्च कर सकेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है। और सरकार जो है लगातार सांसदों को भी वेतन पर भी गाइड कर रही है, लगातार बढ़ाया भी जा रहा है, चाहे सांसद हो, कर्मचारी हो, डीए, केंद्रीय भत्ता भी सब जो है सरकार बढ़ा रही है। तो क्यों ना इस पर सब्सिडी ख़त्म कर देनी जानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय था। तो ये था आज का वीडियो। संसद की कैंटीन पर जो खाना में 3 गुना कीमत बढ़ाई गई उस पर था विशेष रूप से। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मैं ऐसा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेगी। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है इससे आपके महत्वपूर्ण सवाल जवाब हो सकते हैं और इसका जवाब आप इससे पा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मैं विकास कुमार भर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सो थैंक यू अगेन।